हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो अच्छा, ये जो प्रॉब्लम जो है आईआईटी जेईई में आ चुके हैं, है ना। तो हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है एन इलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला 2x² - 2y² = 1 ऑर्थोगोनली द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ द हाइपरबोला इफ द एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर along the coordinate axis. Then find the equation and foci of the ellipse. हमको रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन भी लाना है और फोकाई भी लाना है। किसकी हेल्प से? इस हाइपरबोला की हेल्प से। क्या मिला हुआ है? हाइपरबोला और जो इलिप्स जो रिक्वायर्ड है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। इसेंट्रिसिटी के बारे में ये कहा गया है कि वो रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन को नोट करते हैं। क्या है हाइपरबोला का इक्वेशन? 2x² - 2y² = 1, है ना। जहां ऑर्थोगोनली कट होने की बात आती है, एक कंडीशन है हमारे पास, आपको शायद जानकारी होगी इसकी। a1x² + b1y² = 1 पहला कोनिक सेक्शन है। दूसरा कोनिक सेक्शन a2x² + b2y² = 1 ये दूसरा कोनिक सेक्शन है। ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या बनती है? नेसेसरी कंडीशन ऑर्थोगोनली कट होने की 1/a1 - 1/b1 = 1/a2 - 1/b2। तो यही कंडीशन हम इस केस में अप्लाई करेंगे। और इस केस में अप्लाई करने के लिए हमारे पास दूसरा कोनिक सेक्शन क्या है? इलिप्स है। तो इलिप्स के इक्वेशन को भी नोट कर लीजिए। तो x² + y² b² = 1। तो अब देखिए यहां पर a1 की कंडीशन पर, a1 की पोजीशन पर क्या है? a1 की पोजीशन पर है 2 और b1 की पोजीशन पर क्या है? -2। a2 की पोजीशन पर क्या है? 1/a² एंड b2 की पोजीशन पर है 1/b²। तो ये जो रिजल्ट आए हैं उसको इस फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1/2 एंड माइनस -1/2 ये देखिए, है ना, = ये हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² के लिए क्या रिजल्ट आया अपने पास? a² - b² = 1। हो सकता है इसको हम कहीं पर यूज करेंगे। नौ हाइपरबोला क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है 2x² - 2y² = 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? x² / 1/√2² एंड माइनस y² / 1/√2² = 1। अगर इसकी इसेंट्रिसिटी को हम e कंसीडर कर लें तो e के लिए क्या फार्मूला बनेगा? √1 + b² / a²। अब b² और a² दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो क्या रिजल्ट आएगा? = 1 + ½ means 1, so √2, so e is √2। हमें क्या दिया गया है कि इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है इसका रेसिप्रोकल है। तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी अगर हम e1 कंसीडर कर लें तो e1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/e, मतलब 1/√2। तो चलिए इसके लिए भी कुछ रिजल्ट ला करके देखते हैं। तो e1 के लिए क्या रिजल्ट रहेगा? e1 = √1 - b² a², है ना, = क्या हो जाएगा? अच्छा, e1² हम कर सकते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? e1² = ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, e1² = दिस मच। तो e1² क्या हो जाएगा? e1² हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 - b² a²। मतलब क्या हुआ? b² / a² कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हमको इस रिजल्ट को अगर यूज करना है तो हमको इसका एलसीएम लेना होगा। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? a² - b² a²। हम केवल इस रिजल्ट को यूज करने के लिए ही हमने ऐसा किया है। तो a² - b² की वैल्यू क्या है? a² - b² की वैल्यू है 1, तो 1/a² हो गया और इधर 1/2, तो 1/a² की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। अब हमको क्या लाना है? हमको b² की वैल्यू लानी है। वो कहां से मिलेगी? वो इसी रिजल्ट से मिलेगी। कैसे?
एंड ए स्क्वायर अगेन सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1. भाई ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2 है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मीन्स 1. तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? 2. तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है? 2 है, तो 2 हमने लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ये इलिप्स का इक्वेशन होगा. हमको लाना क्या है? इलिप्स के इक्वेशन के अलावा उसकी फोकाई का भी इक्वेशन लाना है, मतलब रिजल्ट लाना है. तो क्या हो जाएगा? E1 AE1 फोकाई के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस AE1 एंड 0. और ए क्या है यहां पर? ए तो है यहां पर √2. इसमें देखिए ना, ए है √2, तो प्लस माइनस √2 और E1 क्या है? 1/√2. तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 एंड 0. तो ये फोकाई के लिए रिजल्ट हो जाएगा और ये उस इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, और ये अपना सॉल्यूशन होगा. एक प्रॉब्लम और देखते हैं. प्रॉब्लम है, लेट ए हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स दिस मच. द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला कोइंसाइड विथ द मेजर and minor axis of the given ellipse, also the product of the eccentricities of the given ellipse and hyperbola is 1. Then find the equation of hyperbola and also foci. तो हमको हाइपरबोला के लिए इक्वेशन भी लाना है, उसकी फोकाई का भी रिजल्ट लाना है. यहां पर हमको इंफॉर्मेशन ये मिली हुई है कि हाइपरबोला और इलिप्स दोनों के इसेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट जो है वो 1 है. दूसरी चीज यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि हाइपरबोला जो है ये इलिप्स जो है उसके फोकाई से पास होता है. दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, ये दिया हुआ है. ठीक है, तीसरी चीज ये कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस ये हाइपरबोला के केस में होता है, वही इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है. मतलब ये हुआ कि जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं उसी को हम इलिप्स, हाइपरबोला में जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं उसी को हम इलिप्स में क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस. और वैसे ही माइनर एक्सिस जो इलिप्स में कहते हैं वो हम हाइपरबोला में क्या कहते हैं? उसको कॉन्जुगेट एक्सिस. तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उसको हम कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम ये जो इलिप्स का इक्वेशन है उसको नोट करते हैं. क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. हमें क्या कह रहा है कि इसके फोकस से हाइपरबोला पास हो रहा है. तो फोकस लाने के लिए हमको क्या करना होगा? फोकस लाने के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस AE एंड 0. क्यों? क्योंकि इसमें मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है. तो हमको सबसे पहले तो E लाना होगा. तो इस इलिप्स के केस में E के लिए क्या रिजल्ट होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या है? 16 अपॉन 25 मीन्स 9 अपॉन 25 मीन्स 3 अपॉन 5. तो क्या रिजल्ट आएगा फोकाई के लिए? फोकाई के लिए रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की जगह पर क्या है? 5 है और ई की जगह पर क्या है? 3/5. तो प्लस माइनस 3 0. तो इससे हाइपरबोला पास हो रहे हैं. चलिए हमने यहां पर एक चीज और गौर किया है. क्या? अगर ई जो है इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी है और सपोज E1 जो है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बता रहा है? 1. हमें एक इसेंट्रिसिटी पता चल चुकी है किसकी? इलिप्स की, जो कि 3/5 है इंटू E1 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3. नाउ अब क्या करना होगा? अब हमको हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना होगा. तो E1 के लिए रिजल्ट आया हमारे पास 5/3. तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं? E1 को सर्च करते हैं. E1 क्या होता?
अगर फार्मूला अप्लाई करते तो E1 या E1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला के केस में है ना, और यही इलिप्स के केस में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया। तो E1 क्या है यहाँ पर 5/3, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको जो मिली हुई थी वो क्या थी, हाइपरबोला जो है इससे पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने चलिए इसके हाइपरबोला के लिए इक्वेशन एज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 9/a स्क्वायर एंड माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है हम बी स्क्वायर के लिए कहां से रिजल्ट पाएंगे, यहां से। ये इक्वेशन नंबर अगर हम इसको 1 कह दें तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम ये रिजल्ट यूज करते हैं तो 25/9 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 9। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 16/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 9। तो ये दोनों 9 कैंसिल हो गए, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो क्या रिजल्ट बना, मतलब क्या रिजल्ट आया हाइपरबोला के लिए, इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है 9 है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है 16 इज इक्वल टू 1। अब ये एक चीज और बची हुई है, क्या, हमको फोकई का इस हाइपरबोला के लिए फोकई भी लाना है। तो क्या होगा, इसमें फोकई क्या होगा, प्लस माइनस AE प्लस माइनस AE1 एंड 0। और यहां पर आप ये बताइए ए के लिए क्या रिजल्ट आया है, ए के लिए रिजल्ट आया है 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू, और E1 क्या आया है, E1 आया है 5/3। ठीक है, E था 3/5, तो E1 क्या हो जाएगा 5/3 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 5 0, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये दोनों ही भाई, ये भी और ये भी, दोनों ही सॉल्यूशन होंगे। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस, द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला। हमको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लाने हैं, है ना। हमें जानकारी क्या मिली है, ये हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों पैरेलल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, मतलब टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है पैरेलल है, मतलब दोनों के स्लोप इक्वल है। सपोज M1 जो है हाइपरबोला का स्लोप है और M2 जो है स्ट्रेट लाइन का, तो दोनों इक्वल होंगे। नाउ सबसे पहले तो हम इक्वेशन नोट करें, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, और वहीं पर दूसरी ओर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम 1 बाई 1 दोनों ही इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देखते हैं इसको, है ना, 2x अपॉन 9 माइनस 2y अपॉन 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0, या क्या लिख सकते हैं 2y अपॉन 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 9, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x अपॉन 9y। सपोज हमने इसको M1 कह दिया, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, M2 जिसको कि हमने dy बाई dx के फॉर्म में लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2, तो M1 इज इक्वल टू M2, पैरेलल है। सो व्हेन पैरेलल देन M1
इज इक्वल टू m2, यही कंडीशन लगती है इसमें। तो m1 क्या है? m1 तो है 4x अपॉन 9y, और m2 क्या है? 2 है, तो 2 से 2 2 जा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9y, या x इज इक्वल टू 9/2y, यही रिजल्ट आया। इसको हम कहीं पर यूज करेंगे, ठीक है। नो, अब ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम किस पर रख देते हैं? हाइपरबोला की इक्वेशन में, तो हमको y के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो रिजल्ट रखने पर क्या रिजल्ट आएगा? 1/9 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/2y होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए जरा। 1/9 इंटू 81 अपॉन 4 y² एंड माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। और थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो 9 9 से तो क्या हो जाएगा? 9y² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मीन्स 8y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या रिजल्ट आएगा? 4 2 जा, सो y² के लिए क्या रिजल्ट आएगा? y² इज इक्वल टू 1/2, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। और ये जो रिजल्ट आया है उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो नाउ बट वी हैव x इज इक्वल टू 9/2y। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको रख देते हैं इसमें। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? व्हेन y इज प्लस 1/√2, तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 9/2√2। और जब y इज इक्वल टू माइनस 1/√2 हो, तो तब रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/2√2 विद नेगेटिव साइन। तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमको मिले, कौन कौन से? पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहा 9/2√2 एंड 1/√2, और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 9/2√2 विथ नेगेटिव साइन एंड 1/√2 विथ नेगेटिव साइन। ये दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है एन इलिप्स हैज इसेंट्रिसिटी हाफ एंड वन फोकस एट द पॉइंट P, हाफ एंड 1 के कोऑर्डिनेट्स हाफ 1 है। इट्स वन डायरेक्ट्रिक्स is the common tangent nearer to the point P to the circle x square plus y square is equal to 1 and the hyperbola x square minus y square is equal to 1. The equation of the ellipse in the standard form is, हमको equation of ellipse लाना है ना, जिसमें हमको कौन कौन से कॉनिक सेक्शंस मिले हुए हैं। एक तो सर्कल भी मिला हुआ है और दूसरा, एक तो सर्कल मिला है, दूसरा कॉनिक सेक्शन क्या मिला हुआ है? हाइपरबोला। और साथ ही साथ ये पॉइंट मिला हुआ है फोकस, मतलब इलिप्स के लिए जो फोकस है वो पॉइंट क्या बताया है? P हाफ 1 और इसेंट्रिसिटी भी हाफ बताया है। तो सबसे पहले तो हम फिगर ट्रेस करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से सर्कल होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपने को हाइपरबोला की इक्वेशन मिला हुआ है। ये पॉइंट जो है ये है -1 0, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये 1 0 है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका मतलब तो ये है कि उस हाइपरबोला का जो वर्टेक्स है इस पॉइंट पर होगा, और कुछ इस तरीके से होगा हाइपरबोला, इस तरीके से, ठीक है। और सेम इधर होगा इस तरीके से। यहां पर क्या बताया गया है कि कॉमन टेंजेंट है ना, किसका किसका कॉमन टेंजेंट? सर्कल और हाइपरबोला के लिए। तो वो कॉमन टेंजेंट ये होगा, ये टेंजेंट हुआ,
टेंजेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी कॉमन टेंजेंट होगा इसके लिए, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये तो रेडियस 1 हुआ। ठीक है, रेडियस 1 हुआ, हमको पॉइंट जो मिला हुआ है वो हाफ 1 मिला हुआ है, p है ना, तो यहां पर ये हाफ हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 1। इधर भी लेंथ 1 होगी, है ना, रेडियस है तो ये कुछ ऐसा होगा। ये सर्कल से बाहर एक पॉइंट होगा p, जिसके कोऑर्डिनेट है हाफ 1। ठीक है, इससे हम एक क्या बोलते हैं आर्बिट्री पॉइंट q, जिसको कि हमने एक्स वाई कहा है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उससे अच्छा इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट जो है x इज इक्वल टू 1, उसको डायरेक्ट्रिक्स बताया है। किसके लिए, वो आने वाले रिक्वायर्ड इलिप्स के लिए। तो चलिए हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट m है, तो इलिप्स के लिए जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू ई फॉर इसेंट्रिसिटी, ई क्यू एम। इस फिगर को देखने से तो यही लग रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। और ई क्या है, ई तो यहां पर आपको हाफ दिया गया है ना, तो हाफ दिया गया है तो वही हमको सब्स्टिट्यूट भी यहां रखना होगा। तो चलिए एक काम और करते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो पी क्यू होल स्क्वायर, स्क्वायर हम बोथ साइड्स कर रहे हैं, इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू क्यू एम स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ई हाफ है तो स्क्वायर 1/4, और क्यू एम एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 टाइम्स एक्स माइनस हाफ, ये हाफ है, होल स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/4 एंड माइनस एक्स एंड प्लस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इसको ओपन कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1, और थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, तो ये रिजल्ट हो जाएगा, इसके लिए रिजल्ट आएगा 4x स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 4x, ये 4 है, एंड प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू क्यों, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y 3x। ठीक है, और इधर क्या जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, जो x वाले जो टर्म है उसको, तो क्या हो जाएगा उसका, दैट इज 3 टाइम्स x माइनस 1/3 होल स्क्वायर। तो जो एडिशनल जो है इसमें क्या रहेगा, प्लस 1/9, तो उसको हम माइनस करेंगे, माइनस 1/9। ठीक है, और बाहर क्या है, 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर एंड ये 3 हो जाएगा, है ना, प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, दैट इज क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर अपॉन 1/9
1/9 एंड प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1/12 इज इक्वल टू 1, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इलिप्स का।